तो उस पशु महाविद्यालय के ऊँट ले जाके गोरखपुर बनवा दिए। तो ये तो आजमगढ़ के चीज उठा के ले गए, आजमगढ़ में दिया क्या इन्होंने? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। 2022 में झूठ बोलने वाले सभी दलों का होगा सफाया, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता 8 बार आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से विधायक बनने वाले और पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने आज हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस तरह से बीजेपी के 5 वर्ष की सरकार को देखा है, बल्कि उत्पीड़न, अत्याचार और कानून के दुरुपयोग और हर वर्ग का शोषण और झूठे वादों की लहर जिस तरह बर्दाश्त किया है, वह अब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी के अंदर नाराज और छल किए हुए लोग वहां से बाहर आ रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि सरकार की सोच और काम करने का तरीका कैसा और अलोकतांत्रिक था। अब जनता इस निकम्मी सरकार को उसकी सही जगह पहुंचाने के लिए मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार को 5 साल को एक सपने की तरह याद करेगी। अब जनता झूठे वादों, खोखले नारों और जुमलेबाजों को बरगलाने में नहीं आएगी, बल्कि महंगाई के खिलाफ और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को विजयी बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक इतिहास कायम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं वह सपा सरकार की देन है। आजमगढ़ की एक एक ईंट गवाही दे रही है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में ही यह विकास हुआ है। बीजेपी ने सपा सरकार के किए गए कार्यों का सिर्फ फीता काटा है और नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता को जात, बिरादरी, धर्म और हिंदू मुसलमान करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जनता को नौकरी, रोजगार, उच्च शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था और बहन बेटियों की सुरक्षा और चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था चाहिए। वह धार्मिक नारों और बयानबाजियों में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा से लेकर हर वर्ग का शोषण किया है। आने वाले 2022 इलेक्शन में यह सरकार अपनी नाकामियों की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, तो इसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं कि जिस तरह से ओबीसी, दलित और पिछड़ी बिरादरियों के नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे अब यह जाहिर हो चुका है कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से विधायक, वर्तमान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव। 40 साल से ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के कब्जे में है और इस क्षेत्र से दुर्गा प्रसाद यादव जो है 40 साल से विधायक होते आ रहे हैं। इनकी जनता में एक अलग लोकप्रियता है और जब सुबह होती है इनकी यहाँ जो है भीड़ लगनी शुरू होती है। यही इनकी जो है खासियत, खूबी है। ये जनता की जन समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं और 2022 के इलेक्शन में जो है किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री, और जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, बड़े बड़े ओबीसी, दलित, पिछड़े जो चेहरे थे, जो नेता थे, वो छोड़ कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार में जो कार्य हुए हैं और अखिलेश यादव ने जिस तरह से शासन चलाया है, उन सब मुद्दों पे हमारी इनसे बात होगी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 का जो इलेक्शन होगा वो कैसा होगा और किसकी सरकार बनेगी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की शुभकामनाएं हो, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। आज स्थिति उत्तर प्रदेश का देश की बहुत बदतर हो गई। बीजेपी सरकार ने
जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का काम कर रहे थे उनको भी पीछे ढकेलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ये हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर फेल। आज महंगाई चरम सीमा पर, जो खाने पीने वाली सामान है वो महंगी हो गई। आज तक देश की आज़ादी के बाद इतनी महंगा कभी नहीं हुआ था जो आज खाने पीने का समझ। कड़वा तेल जो सभी इस्तेमाल करते हैं वो आज करीब 250 रुपया किलो हो गया। हर सामान बढ़ गया, पेट्रोल दाम बढ़ा, डीजल दाम बढ़ा, बिजली का दाम जो गरीब लोग जलाते हैं उसका कई गुना बिल आ गई। अब इनके सूझ आई है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब की बार सरकार बनेगी, जनता हमको मौका देगी, बनाएगी, बनाने जा रही है, बात सही है, तो हम गरीबों के 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जब वो कहे तब ये घटाने का काम किए, मगर ये घटाने से काम नहीं चलेगा। अब 5 साल जो बढ़ाया है वो पूरा पैसा उनको वापस करें। मंत्री जी आप ये बताएं, जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, अब जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ी जातियों से जो नेता आते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान हैं, या और जो लोग भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और पहले से जो समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, क्या इन नेताओं के आने से जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता उनका हक तो नहीं मारा जाएगा? देखिए, हक की बात नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोटे छोटे दलों को मिला करके, जैसे माननीय ओम प्रकाश हुए, जनवादी पार्टी के संजय चौहान हुए, और भी लोग हैं, सबको जोड़ने का काम किया है। तो सबको आशा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने का कोई काम कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। इनके में जनता के विश्वास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में सबका विश्वास है और नेताओं का विश्वास है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तब विकास बहुत चरम सीमा पर गया है, सबको मालूम है। अब आजमगढ़ की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में जितना विकास हुआ, आज तक बीजेपी सरकार 5 साल रही है, कोई विकास नहीं किया। यहाँ तक कि जो सड़कें बनी हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे शहर की हो चाहे देहात की, आज जो 9-10 साल हो गया वो सड़कें टूट रही हैं। और इसका एस्टीमेट बन करके रिन्यूअल के लिए, जिसको विशेष मरम्मत कहा जाता है, प्लांट मशीन से उसका कराने के लिए जिस तरह से बनी थी, मगर वो एस्टीमेट वहाँ गया है। इनकी मंशा साफ नहीं है कि आजमगढ़ में हम पैसा दें, केवल वोट मांग रहे हैं। 25 लाख जो होता है गरीबों के इलाज के दे देते हैं। अभी कोरोना में दिया 25 लाख, तो इस तरह से कप्तान साहब के ऑफिस में दिया, इस तरह से हम क्षेत्रों में दिया है, सीसी रोड बनवाने का काम किया। तो निधि से नहीं, ये तो सरकार पैसा, इनका PWD का रोड है तो इनको देना चाहिए, पर इस तरह से कभी काम कोई सरकार ने नहीं किया था। ये सत्ता की लड़ाई है कि परिवर्तन की लड़ाई है? देखिए, एक जनता का जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ, इनको हटाएगी अब की बार, कहा कि इन्होंने जनता को भी धोखा दिया, शिक्षा का स्तर इतनी कमजोर कर दिया कि गरीब तबके के बच्चे आज पढ़ने में असमर्थ। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो नौकरियों में नहीं जाए। नौकरी में कैसे जाएंगे जब हर नौकरी आप बेचने का काम कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। आदर्श चयन आयोग जो बना है उसकी भर्ती नहीं हुई, तो अब भर्ती नहीं हुई। आज जो विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, जो भी बड़े बड़े विभाग छोटे हों, उसमें ठेकेदारी प्रथा से दे करके
निजी कंपनियों को देकर उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये शोषण हो रहा है हमारी जनता का। क्या इस इलेक्शन में ज़ात बिरादरी धर्म हिंदू मुसलमान के वर्गलाने में जनता आ जाएगी, या जिस तरह से महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी है, गुंडा राज है, उसके खिलाफ वोट करेगी? देखिए, आपकी लड़ाई जो है आर पार की है। ये कितना भी हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे कि मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, इससे नहीं विकास होगा। आस्था सबकी है भगवान में, हम लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, मगर इस पर आप वोट लेना चाहें तो आपकी जनता बहकने वाली नहीं है। आपकी विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में रही है तो विकास करके दिखाने का काम किया है। चाहे कन्या विद्याधन हो, गरीब लड़कियों को देने का काम किया, लैपटॉप मानी अखिलेश यादव देने का काम किए, विधवाओं महिलाओं को 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन दे रहे थे। अब की बार उन्होंने कहा कि अब की सरकार बनेगी तो ये पेंशन को 3 गुना 4 गुना बढ़ा के देने का काम करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि राम मंदिर हमारी सरकार में बना। तो कोर्ट का फैसला है, सभी लोग मानेंगे। अच्छा, ये जो काशी या मथुरा का नारा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को जो धार्मिक ध्रुवीकरण की शक्ल दी जा रही है। देखिए, इनके पास कुछ है मुद्दा नहीं। कहीं विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, कभी राम मंदिर की बात करते हैं। वो तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी बात अलग है। ये इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, इससे देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश तरक्की करेगा विकास के नाम पर। देश तरक्की करेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बना है, उनके अनुसार अगर बीजेपी सरकार चाहे कोई सरकार हो काम करेगी तब देश का विकास होगा। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया के विचारों पर, उनके संविधानों पर नहीं चला। ये सरकार नहीं चली। उनको संविधान को ताक पर रख के इन्होंने कोई आरक्षण किसी को नहीं दिया। आरक्षण तो मिल भी नहीं किया किसी को। बे आरक्षण का इन्होंने वो लोग सबको भर दिया, अपने मनमानी तरीके से भर दिया। तो जनता इस बात को जान चुकी है। आपके चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ये बयान दिया कि जो लाल टोपी वाले हैं ये इनसे अलर्ट रहिए, ये खतरे का निशान है। इस पर क्या कहना? अरे भाई, खतरे की निशान है। लाल टोपी तो देश की आज़ादी का निशान है। समाजवादियों ने देश की आज़ादी में भाग लिया था, इनका कौन हाथ है उसमें? लाल टोपी से खतरा, इसका मतलब है इन्हें मालूम हो गया है कि अब हमको विदाई हमारी तय है, हमको जाना है। डर के मारे जब खतरा हो गया तो डर गए कि हम अब जाएंगे, अब हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, एक से एक बड़े नेता जो है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी चेहरे हैं, वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी जो है गोरखपुर पहुंचे और एक दलित परिवार के घर खाना खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दलितों को साधने की, लुभाने की कोशिश की जा रही है। अरे आप बात सुनिए ना, आप लोग सभी लोग जानते, मीडिया के साथी, इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे करके, फ्री दे करके बांटेंगे। शिक्षा का स्तर नहीं किए। कोई बिकाऊ थोड़े न जनता है। ये तो आज नई बात थोड़े न है। गेहूँ चावल खाद्यान्न तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में जगह दिया है कि हमारे देश में कोई भूखों न मरे। कोई सरकार रहेगी इस काम को करेगी, जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, किसानों की घटनाएं हुई, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई गई, कुचलने का काम किया गया, और जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, उनकी कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। आप दलितों के बीच में जा रहे हैं। आप लोगों का मानना है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। क्या दलित और ओबीसी आपके साथ आएगा? ओबीसी आ रहा, एकदम आ रहा, आज है, और दलित भी आ रहा है। क्योंकि सबको उम्मीद है समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन कि बाबा साहब का संविधान अगर कोई बचा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव बचा सकती है। उसकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। तो 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जो 10 की 10 जो विधानसभा सीटें हैं उसको जीतने के लिए क्या रणनीति करेगी? देखिए, आजमगढ़ समाजवादियों
का गढ़ रहा है। अब बराबर समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया है। यहाँ भाजपा का खाता नहीं खुलता। अब की बार भी हम इस चुनाव में 200 सीट जिता करके हम दिखाने का काम करेंगे, मान अखिलेश यादव की झोली में देने का काम करेंगे। आजमगढ़ की 200 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक विशेष वर्ग की पार्टी है। इसको इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, विशेष पार्टी क्या मतलब है? ये तो कोई मुद्दा नहीं है। कोई काम करे, मेहनत करे जनता में, तो वो जा रहा है, तो उसमें क्यों जनता चुन रही है। अब उनके यहाँ भी तो केशव मौर्य का लड़का टिकट मांग रहा है, अभी टीवी पा रहा है। तो कहीं कोई मांग रहा है, कहीं कोई मांग रहा है। राजनाथ सिंह का लड़का है, विधायक है पंकज। आइए, आप मर गए गवर्नर साहब जो टंडन जो थे, उनका लड़का है, जो रहे थे उनका लड़का भी मंत्री है। कल्याण सिंह का है, सभी लोगों का है। इस पर कोई बात नहीं है। ये तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप गरीबों को, पिछड़ों को बहका करके आपने पार्टी में वोट दिलाने का काम किया। अब बाद में जो लोग गए थे जिस उम्मीद के साथ, हमारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज जो गए थे, वो उम्मीद पर ये नहीं उतरे। उन्होंने कहा था कि जात गणना करा करके सबको आरक्षण दिया जाए। प्रदेश में, देश में जात गणना होनी चाहिए और उस आधार पर सबको हक मिलना चाहिए, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए वो ये जा करके लोग परेशान थे, उपेक्षित थे। इसलिए अब आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से उनकी उम्मीद जग गई। अब उनके साथ आकर के सरकार बनाएंगे और सबको हक मिलेगा। पिछड़ी जात, दलित जात, सबको हक मिलेगा। तो इस बार साइकिल दौड़ेगी 200 विधानसभा सीटों पर? साइकिल तो पहले से दौड़ रही है, इसमें कौन सी दौड़ा है? पहले दौड़ रही। इन लोगों को कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास विकास की बात करते हैं, कौन सा मुद्दा इनका है? इन्होंने आजमगढ़ में क्या किया अब बता दें। मैं पशु महाविद्यालय यहाँ लाया था जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो अटियाई मैदान में आए थे। उस समय घोषणा कराया था। अब बड़ैला के ताल पर रानी की सराय में जमीन एक्वायर हो रही थी किसानों की, पर पैसा भी आ गया था मुआवजा का। तब तक सरकार बदल गई, इनकी सरकार आ गई। तो उस पशु महाविद्यालय के ऊँट ले जाके गोरखपुर बनवा दिए। तो ये तो आजमगढ़ की चीज उठा के ले गए, आजमगढ़ में दिया क्या इन्होंने? वो तो कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया, मेट्रो चलवाया, गरीबों को राशन दिया। इस पर क्या कहना? अरे जनता बेवकूफ है। मेट्रो का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव ने कराया। जितना बनी है उसका 1 इंच भी आगे इन्होंने घुसाने का काम, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उद्घाटन उन्होंने किया। अब पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे बना है, इसको बता देना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय सपा की सरकार थी। उस समय पूरे किसानों की जमीन एक्वायर हो गई। अब सबका 4 गुना मुआवजा भी मिल गया, 4 गुना 5 गुना जो भी मिलना था मिल गया, सबका मुआवजा मिल गया। अब कंपनी को ठेका भी मिल गया। अच्छी कंपनी को ठेका इन्होंने दिया। जब अच्छी कंपनी को ठेका दिया, जब इनकी सरकार आ गई, तो इन्होंने क्या किया कि उस कंपनी को बदल दिया। अब बदल के पता नहीं कौन सी कंपनी लाए। अब देख लीजिए कि 5 साल हुआ है, मगर अभी तक पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया है, नहीं बन सका। अभी भी काम हो रहा है। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जो एक पुराने रणनीतिकार हैं और पुराना राजनीतिक इनका तजर्बा भी है, अनुभव है। और 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की सरकार कैसे बनेगी, क्या रणनीति अपनानी है, इसको लेकर ये मुसलसल जो है मेहनत करते रहते हैं। और जैसे सुबह होती है, इनकी यहाँ एक भीड़ लग जाती है, लोग यहाँ आना शुरू कर देते हैं। आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, और लोगों की जन समस्याओं को सुनते रहते हैं, उनका दर्द बांटते हैं। यही इनके अंदर खूबी है। एक भी शख्स इनके दर से, दरवाजे से वापस नहीं आता है। यही खूबी है कि ये 40 सालों से सदर विधानसभा पे विधायक बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब देखना है कि 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार आती है। इनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी
पार्टी का काम बोलता है। अब जनता जो है हिंदू मुसलमान धर्म जात बिरादरी के बरगलाने में नहीं आएगी। जनता महंगाई से परेशान है, लोग बेरोज़गार हैं, युवा बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। इसलिए कि जो दलित हैं, जो ओबीसी चेहरे हैं, जो उनकी जातियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शेर आज़मी के लिए KN न्यूज़ चैनल के लिए शमीम जयराजपुरी, आजमगढ़।